इसी तरह अब मामला ये है कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है, जो कि अल्लाह करे कि ना बिगड़े, तो पाकिस्तान के अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है। डॉन अखबार के मुताबिक पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त टोटल 1245 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 77 वेंटिलेटर्स ख़राब हैं। उनमें से 26 वेंटिलेटर्स वो हैं जो लाहौर के अस्पतालों में हैं, जहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद ज़्यादा है। बाकी 85% वेंटिलेटर्स ऐसे मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं जिन्हें कोरोना नहीं है। यानी इस वक्त पंजाब में 175 के करीब वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 4600 है। 58 अफराद हलाक हो चुके हैं और 17 अफराद की हालत तशवीशनाक है। यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इस खबर के मुताबिक, जिसकी आबादी 11 करोड़ है, वहाँ 175 वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं कोरोना के मरीजों के लिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। और साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, कल कराची के डॉक्टरों ने कहा था, आज पंजाब के डॉक्टरों ने भी कहा कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, लाख से ऊपर हो सकता है कि इस वक्त मरीज़ हों, टेस्ट हो रहे हैं तो और तादाद सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि बेहतर था कि लॉकडाउन को बरकरार रखा जाता, जो नमाज पढ़ने की मस्जिद में इजाज़त है वो ना दी जाती और हुकूमत इस हवाले से नज़रसानी करे। आपको भी लगता है कि ज़ाहिर रश होगा, वहाँ पर मामला ऐसा होगा कि फैल सकता है बहुत ज़्यादा वायरस? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आपके सामने ही हैं। हम लोगों ने हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि जी पढ़नी ज़रूर है नमाज, तो एक तो ये पाबंदी लगाई है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा कोई ना जाए मस्जिद के अंदर। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को खुदा न खास्ता कोई कोमॉर्बिडिटी या डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव हैं, वो मेहरबानी करके ना जाएं पढ़ने के लिए। प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, 6-6 फुट का फासला दरमियान में होना चाहिए अगर सब ने जिन्होंने पढ़नी है जाके नमाज। कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन ये बात जो है ये लोगों को भी समझनी चाहिए। आपको पता है कि लोग जो हैं उनको इस बात की अपनी हिफाजत, पर्सनल हिफाजत एक हद तक हुकूमत कर सकती है। आपकी खुद भी अपनी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को अपनी हिफाजत के लिए हर किस्म का कदम उठाना चाहिए। आपके सामने हैं जितनी मेरा ख़ास है इस वक्त अवेयरनेस की मूवमेंट हमने इस वक्त की भी है। लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, और अगर कुर्बत रखेंगे तो उसका नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, जब 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मना कर दिया, पहले जब वो नहीं मान रहे थे तो अब कैसे मान जाएंगे? और आप खुद ही कहती हैं कि घरों में बुजुर्गों से दूर रहिए। जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसमें अगर 50 साल से कम के लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे, अगर उनको वायरस लग गया वापस आएंगे तो घर में किसी को लगा देंगे। अगर वो घर में मिलने वालों से कहाँ रुकेंगे? अगर ना रुकने का ही मसला है तो आप समझती नहीं है कि ये तो फैलेगा ही फिर किसी भी सूरत? देखिए, मेरा ख्याल है शाहज़ेब, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। मैं भी एक बुज़ुर्ग हूँ। एक तो मैं अपने घर जब जाती हूँ तो मेरे भी पोते पोतियाँ सब मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे करीब आके बैठना चाहते हैं। मैं खुद उनको कहती हूँ कि बेटा आप मुझसे दूर बैठे, क्योंकि मैं तो सारा दिन अपने आप को बहुत हद तक एक्सपोज भी करती हूँ। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैंने तो बहुत दफ़ा आप लोगों के प्रोग्राम की वसादत से ये लोगों से कहा है कि आप मेहरबानी करके घर जाके, कोई ज़रूरी नहीं कि अम्मी के गले ज़रूर लगें या वालिद साहब को ज़रूर बगलगीर हों। वजह यह है कि ये वो आपके माँ बाप हैं जिनका आप हर तरीके से ख्याल करें। उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, हो सके तो उनको अलहदा कमरे में ज़रूर रखें ताकि वो अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज ना करेंगे। मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा, लेकिन हमें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करना चाहिए। मगर डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी अहम है, आपकी और आपकी टीम की ज़िंदगी भी बहुत अहम है। आप आवाम को तो कहती हैं कि इन तमाम चीज़ों पर अमल कीजिए, मगर आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो आपने खुद मास्क नहीं पहना होता, आपके करीब बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, आपने वो फासला नहीं इख्तियार किया होता। आप आवाम को कहती हैं, खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करती हैं। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं कि मैं वैसे जैसे मैं कल क्वारंटीन में गई भी थी वहाँ, तो आपने देखा होगा वहाँ राजनपुर में आई वाज वेयरिंग अ मास्क। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हूँ, पर आप एक बात नोटिस करें कि आई एम फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा एंड देयर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दोज पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम वेरी केयरफुल। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप डिस्टेंस। लेकिन मेरी पोजीशन इस तरह की है कि अगर मैं अपने आप को बहुत पीछे कर लूँ तो फिर तो वो वाली बात है ना, हु इज़ गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। जिस तरह आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रही हैं वो लाजमी है, मगर आपकी तरफ से जब आवाम को कहा जाता है तो आप खुद क्या करती हैं वो भी बहुत लाजमी है, मैसेजिंग बहुत लाजमी है। नहीं, आप जिस तरह फरमा रही है मैं मास्क पहनना शुरू कर दूंगी।
ये बड़ी अच्छी बात है। और सब साथ ही मुझे डॉन के हवाले से बता दीजिएगा, ये खबर आई आज डॉन में कि वेंटिलेटर्स बहुत कम है और जब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत बुरी सूरत हो जाएगी मई में, आपके पास अगर टोटल वेंटिलेटर्स की तादाद कम है, उसमें से भी कोई 75 ख़राब हैं और फिर जो दूसरी बीमारियों में ऑक्यूपाइड हैं, तो बहुत कम आपके पास वेंटिलेटर्स मौजूद होंगे अगर ये मई में सूरत हाल ख़राब होती है। नहीं, मेरा ख्याल है शाह साहब से मैं इसीलिए आज सारी डिटेल्स मंगवा ली थी कि आपके प्रोग्राम की वसादत से ज़रा उस ख़बर को भी हम अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर दें तो बहुत बेहतर है। जिन्होंने भी वो ख़बर दी है, मुझे नहीं पता कहाँ से उन्होंने डिटेल्स दी हैं, मेरे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं एंड आई नो दैम बाय हार्ट। इस वक्त हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स टर्शियरी केयर में हैं वो 1245 है। प्राइमरी केयर के अंदर हमारे पास 260 हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 1505 वेंटिलेटर्स हैं। टोटल वेंटिलेटर्स जो हमारे ख़राब हैं वो 60 हैं, वो अंडर रिपेयर हैं और इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर, क्योंकि इसके अंदर EME भी हमारे साथ काम कर रही है, NRTC भी काम कर रहे हैं, दे हेल्पिंग अस टू रिपेयर दोज एंड दे विल इंशाल्लाह बिकम फंक्शनल। कोरोना के लिए डेडिकेटेड हमारे पास 554 जो है हमारे पास 554 जो है हमारे पास अलहदा बिल्कुल वेंटिलेटर्स हमने रखे हुए मखसूस, जिस पे हमने किसी को नहीं रखा हुआ फॉर अ सिंपल रीज़न कि अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो वील हैव दीज वेंटिलेटर्स। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, उनके पास 568 वेंटिलेटर्स हैं और वो उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है ऑफ अनदर 200 वेंटिलेटर्स, जिसके अंदर शौकत खानम के पास अभी भी हमारे 2 पेशेंट्स जो हैं उनके पास हैं, उन्होंने 35 वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हैं, इसी तरीके से अपना नेशनल हॉस्पिटल वगैरह और बहुत सारे प्राइवेट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स की प्रोविज़न रखी हुई है। सिर्फ अगर खुदा न खास्ता नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज तो दे विल बी देयर टू हेल्प अस। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोरोना डेडिकेटेड 554 वेंटिलेटर्स हैं, तो वी वुड बी हैविंग अनदर हेल्प फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो रिगार्डिंग वेंटिलेटर्स। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन लाशी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पंजाब की सूरत हाल बता रही थी।